स्वागत करते हैं। और आज आप एक बहुत बड़ी बिजनेस इवेंट को विटनेस करेंगे। और अभी ये इंडिया एंटरप्रेन्योर्स की रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, अभी मैंने डिस्प्ले भी की थी कुछ देर के लिए। तो उसमें ये बताया गया कि 60% जो यूथ है वो खुद का बिजनेस करना चाहता है रेदर देन गोइंग फॉर ए जॉब। तो अपना खुद का स्टार्टअप करने में बिलीव करता है। तो आज का ये जो प्रेजेंटेशन है एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। और जैन भाई हैं, वो नौजवान है और गर्ल है, लड़की है। और वो उसका भी यही ड्रीम है कि मैं जॉब ना करूं, मैं खुद का बिजनेस करूं आने वाले टाइम में। तो उनके बारे में बताऊं, शी इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और बहुत पैशनेट है, बहुत अच्छे से सीख रही हैं। और उनके पापा भी इस बिजनेस में उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं जोरदार तालियों से इनवाइट करता हूं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस भूमिका जोशी जी। वेलकम। हाँ, आपकी आवाज थोड़ा कम है बच्चे। भूमिका जी, आपकी आवाज कम है। अभी तो आ नहीं रही। हेडफोन मोबाइल पे दे रही हो? अभी नहीं आ रही, अभी आई नहीं आवाज। हाँ, बीच में भी आई थी। एयरफोन्स तो है नहीं, अब ऐसी आवाज आएगी। अब आ रही है क्लियर? इस समय बहुत अच्छी आवाज आ रही है। यू आर लुकिंग स्मार्ट। और प्लान दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम भूमिका जोशी है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वैसे अंकल ने आपके बारे में कुछ बता ही दिया है। तो आज मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो अब मैं शुरू करूँगी। चलिए, स्लाइड शो हो रही है। बढ़िया चल रहा है, कंटिन्यू अच्छा आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि वाई दिस बिजनेस, हम लोगों को ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। तो हम लोगों की लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा नीड और एक होती है हमारी ड्रीम्स। तो हम लोग अपने नीड्स जो होते हैं वो लोग इतने हम लोग अपने नीड्स पूरे करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज्यादा उलझ जाते हैं हम लोग अपने नीड्स पूरे करने में कि हम अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। हम लोग उन्हें पूरा करना चाहते हैं लेकिन हम अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। तो ज्यादातर हम लोगों की नीड्स तो ऐसी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करना है तो हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो मोस्टली हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो आप लोग क्या करते। तो लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं बहुत कुछ करता। और दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछते हैं, अगर आपके पास पैसे होते तो आप लोग क्या करते। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं इतना सारा चैरिटी करता, बहुत कुछ करता, जितने सब मेरे ड्रीम्स हैं मैं वो सब करता। तो या तो फिर यहाँ लोगों के साथ पास ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास टाइम है तो उनके पास पैसा नहीं है, और कुछ लोगों के पास पैसा है तो उन लोगों के पास टाइम नहीं है। तो फिर हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। तो ये बिजनेस होता क्या है। तो एक बहुत ही बड़े ऑथर हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ये बताया, उन्होंने दुनिया को एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया है और एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं। एक होता है एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज, और होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। तो ये जो वैसे तो चारों साइड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसमें थोड़े ज्यादा लोग हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये काफी ज्यादा एजुकेटेड, काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। तो वैसे तो चारों ही साइड में लोगों ने बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करी हुई है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉइज़ की, तो ये लोग वो होते हैं जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का बिज़नेस चलाते हैं, उन लोगों के अंडर काम करते हैं। और ये जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये लोग खुद से कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इन लोगों की ग्रोथ डिपेंड करती है कि इन लोगों के बॉस पे, इन लोग के बॉस पे एक पूरी हायरार्की होती है। और फिर आते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे। ये लोग वो होते हैं, जो लोग, जैसे हो गया हमारा डॉक्टर्स, लॉयर्स, डिज़ाइनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपनी स्किल्स में, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई होती है अपनी लाइफ में। अब आते हैं हम बिज़नेस ओनर्स पे। ये लोग वो होते हैं जो लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। इन लोगों के अंडर में ये लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, बहुत सारे लोग अपने नीचे जोड़ते हैं। अब मैं बात करूँ, अगर हम बात करें कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जो ये छोटे-मोटे बिज़नेसमैन होते हैं, जैसे मैंने अपनी शॉप खोली है, तो मैं अपने आप को एक बिज़नेस ओनर नहीं बोल सकती। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही आते हैं। बिज़नेस ओनर तो ये हो गया कि अगर मेरे नीचे इतने सारे लोग जॉइन हो गए हैं और फिर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 6 महीना, साल भर के लिए कहीं छुट्टी पे भी चली गई, तो मेरे नीचे ऑलरेडी इतना काम हो रहा है कि मेरे काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने काम नहीं किया तो। और फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, फिर उसके बाद ये इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्हें ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो कि किसी के पास 10 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद उन लोगों को 7-8 साल में बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 10 करोड़ दोबारा से उन्हें 7-8 साल में वापस मिलता रहेगा उन लोगों को। मतलब वो 10 करोड़ से ही 10 करोड़ दोबारा बना रहे हैं। वही होता है। बट जो वैसे तो चारों सेक्शंस हैं, वो ही बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉयी की, तो ये लोग को पैसा सिर्फ़ तब तक मिलेगा जब तक कि काम करेंगे। जब तक कि काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो इनका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, इन लोगों के पास बहुत टाइम होता है, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम होती है। तो जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं, ये लोग वही होते हैं, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड लोगों को अपने नीचे हायर करते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है? वैल्यूज़ जो होते हैं, जिनमें वो बिलीव करते हैं, फैमिली, वेल-बीइंग, फेथ, फ्रीडम फ्रॉम डेट, और प्रिंसिपल्स, लेगेसी, स्पिरिचुअल, और उन लोगों की ड्रीम्स होते हैं, जिसमें जो वो चीज़ करना चाहते हैं, जो उन लोगों की ड्रीम्स होती है। होम, कार, वैकेशंस, चिल्ड्रन, फ्यूचर, लाइफ़स्टाइल, सेविंग, एक बहुत ही अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए होता है लोगों को, और बहुत अच्छी सेविंग्स चाहिए होती है, अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी रिटायर हो जाएँ, ये हर किसी का सपना होता है। और घर भी यूँ नहीं कि उन्होंने ले लिया और पूरी ज़िंदगी भर वो लोग फिर उसकी किश्तें ही भरते रहे, घर ले लिया, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। फिर उसके बाद कार, वैकेशंस, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हर कोई चाहता है। और ये ज़्यादातर बिज़नेस ओनर्स और यही कर पाते हैं, इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फ्री होते हैं अपनी लाइफ में, और इन लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है, और एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, वो लोग इन चीज़ों को ये चीज़ें उन लोगों की ड्रीम बन जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस बिज़नेस के फीचर्स की, तो ये बिज़नेस है, इसे हम पार्ट टाइम बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ये बिज़नेस जो है वो पार्ट टाइम बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है। अगर हम इसे अपने दिन के 1-2 घंटे भी दें, तो ये काफ़ी अच्छे से बिल्ड होगा। हम लोग इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे स्टार्टिंग में तो सब लोग इसे क्या बोलते हैं, पार्ट टाइम ही करते हैं। और इसे हम बिना अपनी जॉब को, अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी जॉब में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। वो आराम से इस बिज़नेस को अपनी जॉब के साथ कर सकता है। उसके करंट प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्वेस्टमेंट तो इसमें ज़ीरो है। ज़्यादातर हम लोगों ने यही सुना है, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि अगर तुम्हें अपना बिज़नेस करना है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इस बिज़नेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर नेग्लिजिबल, ज़ीरो ही है इसमें इन्वेस्टमेंट, और तुम लोगों को जो पैसा मिलेगा, वो उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मेंटरशिप्स में बिल्कुल फ्री है। क्या बोलते हैं, हमारे जो अपलाइन्स होते हैं, हमारे जो मेंटर्स होते हैं, वो लोग हमें इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं, वो लोग हमें इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि इस बिज़नेस में हम ज़रूर आगे बढ़ते हैं, उस बिज़नेस में हम कुछ ना कुछ करते ही हैं। वो लोग, इतनी अच्छी टीचिंग्स होती है उनकी, इतनी अच्छी स्किल्स होती हैं, वो लोग सब हमें टीच करते हैं। तो यूजुअली या जनरली क्या होता है, हम लोग यही करते हैं, हम लोग जो सामान लेते हैं, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारे पास रिटेलर से नहीं आता है। यूजुअली जो हम लेते हैं, वो क्या होता है, जैसे हम हमारी डेली नीड्स का सामान है या कुछ भी है, वो पहले क्या होता है, पहले वो एक चेन होता है बहुत बड़ा, पहले वो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करा, फिर वो सुपर स्टॉकिस्ट, फिर होलसेलर, रिटेलर, तब जाके वो हमारे पास आता है। एंड में हमारे पास जो आता है, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट, और वरना ये इतनी लंबी चेन। और इसका जो बीच का जितना भी पैसा है, ये सब इन सबको मिलता है, रिटेलर, होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चरर,
और क्या बोलते हैं, अगर मान लो मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, तो 50% पैसा है इसका, वो तो 50 रुपए मिल गए जितने भी मिडिल मैन है उन सबको, और 50 रुपए मिल गए मैन्युफैक्चरर को। इन सब में बढ़ गया ये पैसा, और फिर उसके बाद कस्टमर को क्या मिला, सिर्फ प्रोडक्ट। तो वैसे मतलब इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब जिस सिस्टम के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो सिस्टम थोड़ा अलग है इससे, थोड़ा क्या काफी अलग है मतलब इससे। तो जो आज से 65 इयर्स पहले जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक्सपर्ट ने बताया था, अगर ये सारे मिडिलमैन को हटा दिया जाए, तो डायरेक्ट हटा दिया जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट मिले तो क्या होगा। अगर सिर्फ ये मैन्युफैक्चरर से सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो और फिर सीधा एक कस्टमर को प्रोडक्ट मिले, तो कितना ज्यादा अच्छा हो। तो ऐसा हो जाएगा तो कस्टमर को ये बोला जाए कि 50% जो है, 50% उसका वहाँ खर्च होगा, और 50% उसका खर्च होगा, और 50% अगर मैन्युफैक्चरर की उसे दे दे तो कस्टमर भी लॉयल होगा। और अगर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे तो कस्टमर लॉयल होगा ही। फिर उसके बाद अगर उसे 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी दे दें तो वो बहुत ही ज्यादा लॉयल होगा। और इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसको सुपर लॉयल कस्टमर मिल जाएगा, और कस्टमर को क्या मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात बताऊंगी, ये हार्वर्ड स्कूल में जो हुआ था 60 इयर्स पहले। एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हार्वर्ड स्कूल ने ये चीज इन्वेंट करी थी, वो 60 इयर्स पहले ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट की। और आज वो ऑर्गेनाइजेशन जो है 110 कंट्री में है, और इंडिया में भी 22 सालों से है, 22 सालों से काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें क्लब बनाना होता है, एक एसोसिएशन बनाना होता है, और एक नेटवर्क बनाना होता है। अब मैं अगर मैं बात करूं इन लोगों की, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टाटा बिरलास ये सब है, अंबानी, तो ये लोग क्या होते हैं, इन्होंने अपने अपने मॉल्स बनाए हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और ये प्रोडक्ट को सस्ता कर देते हैं। ये लोग प्रोडक्ट को बिल्कुल सस्ता कर देते हैं, ये लोग ऑफ कर देते हैं अपनी चीजों को, 50% ऑफ, कभी इनके उसमें 10% ऑफ। तो इससे क्या होता है, इनकी काफी बढ़िया सेल हो जाती है। अगर इसके अंदर मान लो 15 से 20% डिस्काउंट कंपनी ने, अगर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर इसके अंदर मान लो कंपनी ने 15 से 20% डिस्काउंट कंपनी ने आपको दिया, लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि स्टेप्स हैं 3% से लेके 21% तक, इसमें आपको कमीशन मिल रहा है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप और जगह से सामान लेते हैं, वैसे ही आपको यहाँ से भी, वैसे आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर ब्रांड को कुछ फैमिली से कनेक्ट कर देना। आपको कुछ पर्टिकुलर ब्रांड से फैमिलीज को कनेक्ट कर देना है, और खुद भी कस्टमर बनना है, और आप लोगों को कस्टमर भी बनाना है, कस्टमर का एक क्लब बनाना है। अगर आप परचेजिंग करोगे तो उसका डिस्काउंट आपको मिलेगा, आपके थ्रू जो क्लब बिल्ड हो जाएगा उन सबको भी डिस्काउंट मिलेगा, और उनका जो पॉइंट जनरेट होगा, उनका जो पॉइंट जनरेट हुआ उसकी आपको इनकम मिलेगी। आपके साथ जो फैमिली जुड़ जाएगी वो सामान लेगी, तो लगभग आपका सामान जो है लगभग वो फ्री हो जाएगा, या फिर आपके अकाउंट में 3 से 4 हजार रुपए आ जाएंगे उसके साथ। इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्क बनता है। इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, या तो फिर मतलब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, या तो सारे लोग हाँ नहीं करेंगे और सारे लोग ना भी नहीं करेंगे। आपके साथ कुछ लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। पहले तो वो कस्टमर होंगे, और फिर कस्टमर के साथ हो भी सकता है कि वो बिजनेस ओनर बन गए, और आपके साथ कनेक्ट होके वो आप लोगों के बिहाफ में लोगों से बातें करेंगे, और इससे क्या होगा, पॉइंट जनरेट होगा। जैसे एक पॉइंट 100 रुपीज का होता है, तो अगर आपने 200 पॉइंट करे तो आप 3% का लेवल अचीव करते हैं। अगर ऐसे ही आपने 600 पॉइंट करे तो आप 6% का लेवल अचीव करते हैं। ऐसे ही अगर आपने 1200 पॉइंट्स करे तो आप 9% का लेवल अचीव करते हैं, और 2400 पॉइंट्स करे तो 12% का, अगर आपने 4000 पॉइंट्स करे तो 15% का, 7000 पॉइंट्स करे 18% का, और 10,000 पॉइंट्स करे तो आप 21%, जिसे आप सिल्वर लेवल भी बोलते हैं, इसमें आपकी इनकम होती है 75,000 टू 1 लाख तक। तो हम बताऊंगी इसकी कुछ एग्जांपल्स। अगर आपके घर के लिए, अगर आप लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, और आपके घर से 50 पॉइंट्स या फिर 50 पॉइंट्स का सामान रहा है, फिर कुछ पीसी बनाया आपने, वो सामान लेंगे, और उन्होंने, किसी ने 30 पॉइंट्स का किया, किसी ने 50 पॉइंट्स का किया, फिर ऐसे ही टोटल करके 150, 200, 250 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाता है, उनके पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आप लोग 3% में आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है 6%। अगर इससे भी
अगर इसे ही आप जो आपका कस्टमर है उन्हें आप बिजनेस ओनर बनाएंगे, आगे वो क्या बोलते हैं, जो कस्टमर्स, जो क्लब होगा आपका, वो लोग अपने बिजनेस ओनर बनाएंगे। ये अपने हाँ, अगर जो कस्टमर्स होंगे उन लोगों को बिजनेस अच्छा लगा तो वो बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के लोग हो जाएंगे। इसके अंदर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे लोग, कुछ क्या बोलते हैं कस्टमर्स बन जाएंगे, कुछ बिजनेस ओनर बन जाएंगे। और बिजनेस ओनर और जो बिजनेस ओनर जुड़ते जाएंगे, ऐसे ही आपकी 4 टीम बन जाएगी। तो ऐसे ही अगर किसी ने 200 पॉइंट्स, किसी ने 500 पॉइंट्स या फिर किसी ने 600 पॉइंट्स कर दिए, तो सबके मिला के और आपके कस्टमर के पॉइंट को मिला के इनके अंदर आपका 2400 पॉइंट का बिजनेस हो जाएगा, 24 पॉइंट का। अगर नेटवर्क हो गया तो इसके अंदर आपका इनकम 20,000 प्लस का होगा। अगर आपकी 3 टीम में 200 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो अगर आपकी 3 टीम में 200 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो एक इनकम आएगी BFI। मतलब पूरी इनकम का 15% आपको एडिशनल मिलेगा, पूरी इनकम का 15% एडिशनल मिलेगा। तो दूसरे में हम जाते हैं, अगर इसमें 3 टीम में 600 PV से ऊपर का बिजनेस किया है, तो टोटल आपका 400 पॉइंट हुआ है। टोटल बोनस आपका वो 20 और 20 प्लस करके 35% और आपको मिलेगा, और एक पिन मिलेगा जिसे बोलते हैं 15% आपको एक पिन मिलेगा जिसे बोलते हैं ब्रोंज पिन। ये बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज होती है, बहुत बड़ा इनिशियल लेवल होता है ब्रोंज का। इसमें कंपनी आपको बहुत कुछ देती है, इसमें कंपनी आपको 5 स्टार पे ले जाती है, और यहाँ से बिजनेस और बढ़ता जाता है। आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, ग्रुप बढ़ते जाएंगे, कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे नेटवर्क से 10,000 पॉइंट का बिजनेस होने लगेगा। और इसी में जो ये दिख रहा है, इसी तरह से अगर कुछ होगा तो आपकी टोटल इनकम 94,000 तक हो सकती है। अगर आप सिल्वर प्रोड्यूसर बन गए तो आपकी इनकम 94,000 तक हो सकती है। 21% के लेवल को हम सिल्वर प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर ये लेवल साल में 3 बार क्लियर हो जाए तो आप गोल्ड कहलाएंगे, और अगर ये लेवल 6 बार क्रॉस किया, और अगर फाउंडर प्लैटिनम होते हैं तो आप 15 लाख से 18 लाख तक साल की इनकम हो जाती है आपकी। अगर एक पर्टिकुलर टीम 21% क्लियर कर गई, तो मतलब सिल्वर प्रोड्यूसर बन गई अगर एक पर्टिकुलर टीम, तो इसमें आपको 6% का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर तीन टीम 21% क्रॉस कर गई तो आप एमरल्ड कहलाएंगे। तो अगर 6 टीम आपकी 21%, अगर आपकी 6 टीम 21% तक बन जाती है तो आप लोग डायमंड कहलाते हैं। और जो प्लैटिनम है उसकी सैलरी होती है 8.8 लाख एनुअली बता रही हूँ मैं। एमरल्ड जो होता है उसकी सैलरी होती है 30 to 70 लाख, और जो डायमंड होता है उसकी सैलरी होती है 66.9 लाख तक। और अगर मैं बात करूँ रिकॉग्निशन और बिजनेस टिप्स की, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बिजनेस है। इसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा फेम मिलेगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिलेगा, एजुकेशन बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को, आपके मेंटर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और बिजनेस टिप्स ऑफकोर्स मिलेगी आपको। प्लैटिनम जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाती है। उससे पहले भी सिल्वर में आपको नेशनल ट्रिप्स मिलती है, आप लोग बहुत जगह घूमते हैं इस बिजनेस में, और आपका बहुत ज्यादा फेम होता है, आपका बहुत ज्यादा नेम होता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, और आप उनके आइडल बनने लग जाते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को लीडरशिप टॉक्स होती है, जो आपके मेंटर्स होते हैं वो आप लोगों को गाइड करते हैं। यहाँ पे ओपन मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारी और मीटिंग्स भी होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है आपका, बहुत कुछ होता है। और इसमें मेंटरशिप, कोचिंग, और क्या बोलते हैं हर मतलब ओपन मीटिंग्स होती हैं, और आजकल तो वो हो नहीं पा रही है, तो हम लोग अभी ऑनलाइन ही इसमें ट्रेनिंग हो रही है हम सब लोगों की। तो लेकिन ये कंपनी क्या है, ये सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये वर्ल्ड की, और क्या बोलते हैं 60 साल पुरानी कंपनी है, 60 साल पुराना बिजनेस है, 110 कंट्रीज में है ये, 1100 पेटेंट है इसके, कुछ कुछ पेटेंट हैं जो अभी अंडर प्रोसेस है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, हम सब लोगों को इसे बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। थैंक यू।
अभी आप पे जैसे बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया भूमिका आपने, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, और इट वाज वेरी कंसाइज और टू द पॉइंट। तो अभी जैसे 2-3 मिनट का समय है आपके पास, तो अपने फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं प्रोडक्ट के बारे में और सब चीज़ों के बारे में आप अपनी बात बोल सकती हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन से हटके अलग अपना एक्सपीरियंस प्लीज। मेरा तो मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से जब पापा करते थे 2012 से, तो मेरे को मतलब प्रोडक्ट्स तो हम इसके ले ही रहे थे तब से, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे प्रोडक्ट्स, और हम लोगों की सबकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई थी। इससे घर में मेरी मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, दादी को भी। तो जब से इसके प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करे हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारी फैमिली में। और मतलब सबसे ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखा था अपने पापा में, क्योंकि मेरे पापा जो थे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मेरे पापा की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हुई यहाँ जाके, और पापा में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे। तो मैं सोचती थी कि जब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रही है, तो क्यों मैं उसे छोड़ूँ और क्यों ना मैं उसे करूँ। फिर मैंने इसीलिए डिसाइड करा कि मुझे भी ये बिज़नेस करना है। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और इसके लिए आपको थैंक यू करते हैं हम लोग। ओके ग्रेट। तो बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन रहा। जेन वाई बिल्कुल अलग सोचता है, फास्ट होता है बिल्कुल, और थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल अलग होती है। तो हमने सुना भूमिका को, जो अभी ग्रेजुएट कर रही है ग्राफिकरा से, और बहुत ही पैशन है इनमें कि मैं जॉब नहीं करूंगी और अपना इसमें बिजनेस, एमबी बिजनेस में बड़ी सक्सेस अचीव करूंगी। तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं, और बहुत जल्दी उनको हम दोबारा भी इनवाइट करेंगे और बड़े बिजनेस, बड़े जब ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अच्छे से बताया उन्होंने। थैंक यू। तो अब ये जो बिजनेस है, इसके साथ साथ हेल्थ भी कनेक्टेड है। तो हम ये देखेंगे कि हाउ इस बिजनेस को करते हुए हम पैसा भी कमाते हैं, और कई लोग इसमें हेल्थ के लिए आते हैं। जैसे हम शुरू में आए एज ए कंज्यूमर, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस थे। जैसे भूमिका ने बताया कि उसके पापा इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं काफ़ी सालों से, तो उनके घर में अच्छी हेल्थ हो गई, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर लेवल पे इम्प्रूवमेंट आया ब्रिड से कनेक्ट होने के बाद। तो अब हम सुनेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त